दोस्तों जब मैं सुबह सुबह उठा तो मुझे पता चला कि जो मेरा आधार उद्योग है वो कैंसिल हो चुका है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। तो मैं शॉक हो गया कि भाई मैंने कोई गलती की है क्या जो मेरा आधार उद्योग कैंसिल कर दिया गया। तो जो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये मेरे स्कूल फ्रेंड भी है, इनका नाम है राहुल शर्मा। तो मैं इनके पास आया, मैंने इनसे पूछा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मैंने क्या गलती की जो मेरा आधार उद्योग कैंसिल कर दिया गया। तो इन्होंने मुझे बताया कि आधार उद्योग तो कैंसिल हो गया है, लेकिन उसकी जगह पे मुझे एक और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसका नाम है उद्यम रजिस्ट्रेशन। उसमें मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो कि मुझे आधार उद्योग में नहीं मिलते थे। तो मैंने सोचा कि यार अगर ये बेनिफिट्स मुझे पता चल रहे हैं तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स हैं, उनको भी ये पता चलने चाहिए। तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कितने टाइम में आप रजिस्टर करवा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं तो हौसला बढ़ता है और भी वीडियोस बनाने का मन करता है। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे अच्छा तो ये होगा कि जो ये फील्ड के एक्सपर्ट हैं राहुल सर, वही आपको बताए। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे चैनल पे मैं जितने वीडियोस बनाता हूं हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपको इस बिजनेस के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना है, ये रजिस्ट्रेशन करना है, वो रजिस्ट्रेशन करना है। तो सारी की सारी चीजें सबसे पहले मैं इनसे क्रॉस वेरीफाई करता हूं। जब ये मुझे हाँ बोलते हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें चाहिए, ये बिजनेस अगर शुरू करना है, तो उसके बाद ही मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूं। तो इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इनसे पूछूंगा कि एग्जैक्टली उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने इस कोविड की सिचुएशन में भी आपके ऑफिस में हमें शूटिंग करने की परमिशन दी। सर मैं चाहूंगा कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सबको बताइए कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और उद्योग आधार जो था उसको कैंसिल क्यों किया है, डायरेक्टली उसको अपडेट क्यों नहीं कर दिया गया। ये कैंसल वर्ड जो है, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कैंसल वर्ड है ये बोलना एक ठीक नहीं रहेगा। इसकी जगह एक आप बोल सकते हो एक अपडेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से। एक अपडेशन आया है, जैसे कि क्या है, जो आधार उद्योग था उसके अंदर बहुत सारी एक लिमिटेशंस थी, जैसे कि मतलब उसका जो क्राइटेरिया था वो सबको इन्हांस किया गया है। ठीक है, जैसे पहले ये होता था कि आधार उद्योग जैसे मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, उसका एक लिमिटेशन था कि 100 करोड़ तक की जो कंपनी है वो इसमें एंटर हो सकती थी। अभी इसको 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक की जो कंपनियां हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज को पहले बेनिफिट नहीं मिल रहा था, जिन जिन कंपनियों को बेनिफिट नहीं मिल रहा था 250 करोड़ तक की, वो सब अभी इसमें बेनिफिट ले सकती है। मतलब एमएसएमई के थ्रू जो जो बेनिफिट्स मिलता है, पहले 100 करोड़ तक की कंपनी को मिलता था, अब 250 करोड़ तक का उसका कैपिंग हो गया है। मतलब 250 करोड़ तक की जो भी कंपनियां हैं वो इसमें आके रजिस्ट्रेशन करवा सकती है और मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकती है। लेकिन सर हमारे व्यूवर्स जो मैक्सिमम ऐसे हैं जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर उनका बिजनेस भी है तो छोटे लेवल पे है, तो उनका तो 250 करोड़ तक का है नहीं। तो आप उनको एग्जैक्टली ये बताइए कि उनको क्या प्रॉफिट होने वाला है। मतलब अभी देखिए उन्होंने ऑलरेडी उद्योग आधार रजिस्टर करवाया था, मैंने भी कराया था, मेरी कंपनी 250 करोड़ की नहीं है, बराबर। तो मैं क्यों फिर से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कराऊं, इसमें मुझे क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसमें बेनिफिट के नाम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट ऐसे दिए हैं जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर और जो न्यू एंटरप्रेन्योर सबको बेनिफिट मिलने वाले हैं। ये ऑलमोस्ट 24 टाइप के अलग अलग बेनिफिट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें से मोटा मोटी 2-4 पॉइंट में आपको जो कॉमन पॉइंट है जो सबको ही बेनिफिट मिलने वाले हैं वो मैं 2-4 पॉइंट आपको बता देता हूं, और बाकी के जो 24 पॉइंट है उसका मैं स्क्रीनशॉट या जो भी फाइल है मैं आपको शेयर कर देता हूं, तो आप आपके व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा 24 जो बेनिफिट्स है उनका वो सारे के सारे मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, और साथ ही साथ एक लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जो सबके लिए कॉमन बेनिफिट्स है वो हम जान लेते हैं, बताइए सर। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करते हो बिजनेस के लिए, ठीक है, बैंक से जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है उसमें 1% का आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये सही है कि 1% बड़े बिजनेसमैन के लिए या छोटे बिजनेसमैन के लिए एक 1% का वैल्यू होता है। राइट दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो आप जानते होंगे करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। मान लीजिए अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर 12% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है तो 1% का आपको वेवर मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ 11% ही पे करना होगा। तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है जो कि आपको पहले नहीं होता था उद्योग आधार के अंदर।
ये तो बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। और दूसरे बेनिफिट में ऐसा है सेम, मतलब जैसा बिजनेस लोन का रिक्वायरमेंट होता है हर बिजनेसमैन को, ठीक है, तो उसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिल रही है वो 1.5% तक की छूट मिल रही है, ठीक है, और जो भी मतलब इजी लोन मिल जाएगा, और इसमें किसी भी टाइप की कोई भी कोलेट्रल की जरूरत नहीं रहेगी, ये 100% कोलेट्रल फ्री लोन रहेगा। मतलब अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको इजीली बिजनेस लोन मिल जाता है, और जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसमें 1.5 अप टू 1.5%, अप टू 1 मतलब ये स्ट्रेट अवे नहीं है कि आपको 1.5% का मतलब वेवर मिल जाएगा, आपको अप टू 1.5% है। इसके अलावा जो भी बिजनेस लोन मिलेगा तो वो कोलेटरल फ्री मिल सकता है 100%। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। सर अगला बेनिफिट क्या है? और एक बेनिफिट ये है, जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसमें सबसे बड़ा खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में भी बहुत अच्छा कंसेशन मिल रहा है। इन जो आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत अच्छा कंसेशन मिल रहा है। अच्छा, मतलब मान लीजिए कोई भी बिजनेस करता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो मशीन होती है, मशीन के अंदर समझो 3 फेज पे मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है, तो अच्छा खासा बिल पे करना पड़ता है, तो उसके अंदर मतलब उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल उसमें कंसेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो भी है, और वो क्या मिलेगा अभी तक वो क्लियर है? वो अभी क्लियरिटी आना बाकी है। अच्छा, तो दोस्तों आपको उसमें ना कंसेशन मिलने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है वो क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है सर? हाँ, एक स्पेशल कंसिडरेशन होगा उनका, जो उद्यम रजिस्टर्ड हैं उनको इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अंदर एक अलग से उनको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि अगर उनका जो प्रोडक्ट है लोकल पे है, ठीक है, तो वो उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए भी आपको हेल्प मिलने वाली है। मान लीजिए आप अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती को आप कहीं पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बायर ढूंढना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ट्रेड फेयर में जाना पड़ता है, वहां पे जाके आपको अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ता है, फिर वहां से आपको बायर मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये भी फायदा होने वाला है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेंगे, जिसके अंदर आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के लिए जाते हो तो वहां पे आपको कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा या फिर कुछ तो फायदा होने वाला है। वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आगे पता चल जाएगा डेफिनेटली, और जैसे ही पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वो चीज। अच्छा, मतलब हाँ राइट है, जैसे ही कुछ एग्जैक्ट अपडेट आएगा तो मैं अपने चैनल पे अपलोड तो कर ही दूंगा आप लोगों के लिए। इसमें एक और बेनिफिट है, ISO रजिस्ट्रेशन जो कंपनियां कराती है, तो उसमें भी जो पेमेंट होता है उसका भी रीइंबर्समेंट मिल जाता है। क्या बात है, मतलब ISO रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जितना भी पैसा लगेगा, हाँ, मतलब जो फीस होता है गवर्नमेंट वाला, तो वो आपको रीइंबर्स हो जाता है। अच्छा दोस्तों, कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर ISO रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो अगर आपको ISO रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपने जितना भी पैसा पे किया होगा वो सारा का सारा आपको रीइंबर्स हो जाएगा। राइट। तो ये मोटा मोटा बेनिफिट है जो सबके लिए हैं, तो आप भी समझ गए होंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इसके अलावा 19 और बेनिफिट्स हैं, बराबर, परफेक्ट, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये किस किस को कराना पड़ेगा। मतलब अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको आधार उद्योग ही कराना है कि उसको भी यही कराना है? नहीं, अभी जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, न्यू होगा तो न्यू को डायरेक्टली उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है। और जो पुराने आधार उद्योग होल्डर्स हैं उनको तो मैंने जैसे आपको बताया कि उनका भी इसमें पोर्ट हो जाएगा, जो रिप्लेस हो गया है। अच्छा, मतलब पोर्ट नहीं होगा एग्जैक्टली जैसे मेरे साथ हुआ है कि कैंसिल हो गया है, वो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी? इसमें बेसिक जो डॉक्यूमेंट आपने आधार उद्योग के लिए दिए थे, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट एडिशनल आते हैं। जैसे नॉर्मल तो पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, आपका फोटो हो गया, कैंसिल चेक हो गया, और आपका फर्म का नाम, इनकॉर्पोरेशन डेट, आपने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है इसमें इन फॉर्म ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एज वेल एज आपका जो टर्नओवर होने वाला है या जो हो रहा है अभी, जैसे एग्जिस्टिंग है जिसका बिजनेस चल रहा है तो उनको उनका टर्नओवर भी उसमें मेंशन करना है। और मान लीजिए कोई जैसे वो तो आपने बताया कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू करता है तो वो एग्जैक्टली कितना कैपिटल के साथ ये बिजनेस शुरू कर रहा है वो भी बताना पड़ेगा। हाँ, और इसमें एक और चीज इन्होंने और एडिशन की है, जिसमें आपका GST का नंबर भी आपको प्रोवाइड करना है इसमें। अच्छा। और आप ITR फाइल कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्म यूज कर रहे हैं ITR फाइल के लिए, वो भी आपको इसमें आपको बताना पड़ेगा। अब किसी के पास अगर GST नहीं है तो फिर वो, हाँ, तो वहां पे ऑप्शन होता है यस और नो का। अच्छा। ठीक है, तो आपको नो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, मतलब मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो कितने दिन में ये मिल जाएगा? देखो, रजिस्ट्रेशन का तो जो टाइम फ्रेम है वो ज्यादा नहीं है, 20 मिनट्स के अंदर आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें जब वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन का मिनिमम 3 डेज का टाइम दिया है, लेकिन कभी कभी होता है 2 दिन आगे भी चले जाते हैं, तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होके आ जाता है। तो ये जो वेरिफिकेशन होता है ये मतलब वो
जो बिजनेस का लोकेशन है वहां पे जाके होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वेरिफिकेशन, फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। जो भी आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही आपका वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, जो जो डिटेल दी, जैसे आधार कार्ड बराबर दिया है कि नहीं दिया है, पैन कार्ड दिया है कि नहीं दिया है, जो जीएसटी के डिटेल, जैसे जीएसटी का डिटेल दिया है आपने, तो जीएसटी आप प्रॉपर रेगुलर फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आईटी में कहीं पे आप डिफॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि जब आप बेनिफिट लेने जाते हो तो गवर्नमेंट भी बिना चेक किए आपको कोई बेनिफिट देने वाली नहीं है। बराबर वो चीज है। वो सारे वेरिफिकेशन हो जाएंगे और उसके बाद में ऑलमोस्ट 7 डेज में ये मिल जाएगा। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7। अच्छा, तो मान लीजिए 3 से 7 दिन के बीच में आपको ये मिल जाता है। अब सर ये बताइए कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए पे करना होगा या फिर चार्जेस है, और अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो कुछ ऑनलाइन तरीका है या फिर कैसे क्या कर सकते हैं? ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और इसकी वेबसाइट है udyamregistration.gov.in। अच्छा, udyamregistration.gov.in, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और साथ ही साथ मैं स्क्रीन के ऊपर भी डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। सर अभी बताइए, आपने जो वेबसाइट बताई है udyamregistration.gov.in, तो यहाँ से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं? नहीं, गवर्नमेंट का फीस इसमें टोटली फ्री है। ठीक है, गवर्नमेंट आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता है, लेकिन जैसे हमारे जैसे कंसल्टेंट हैं, ठीक है, वो अगर आपको ये अप्लाई करके देते हैं तो इसका एक नॉमिनल जो कंसल्टेंसी चार्जेस रहता है वो आपको पे करना होता है बस। मतलब दोस्तों, अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे, कंसल्टेंट के पास जाएंगे, तो आपको नॉमिनल जो भी फीस होता है वो पे करना होता है। देखिए, मैंने जो मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया था, मैंने इन्हीं से कराया था। जितने भी लाइसेंस लिए, जो भी चीजें हैं, मेरा सब यही हैंडल करते हैं। मेरा एक मानना है कि जब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या फिर आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपना सारा फोकस अपने बिजनेस में करना चाहिए। और ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, ये लाइसेंस लेना, वो लाइसेंस लेना, इसको छोड़ देना चाहिए एक्सपर्ट के ऊपर। आप चाहें तो इनसे भी करा सकते हैं। इनकी कंपनी का नाम है आरजे कंसल्टेंसी। अगर आप इनसे नहीं कराना चाहते, आपके आसपास में कोई एक्सपर्ट होगा तो उससे भी करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट से कराने का फायदा क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं पे अटक रहे हैं, बराबर, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा, कहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा डायरेक्टली होल्ड पे चला जाएगा, हो सकता है आपको लाइसेंस ना भी मिले। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको पता होता है, इनका दिन रात का यही काम होता है, तो ये आपका तुरंत करके दे देते हैं। अगर आपकी गाड़ी कहीं पे अटक भी रही है तो उसको भी वो एडजस्टमेंट करवा के सही करवा देते हैं। तो अगर आप मतलब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर अगर आप नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का लाइसेंस वगैरह कुछ भी बनवाना चाहते हैं, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर आप खुद बता दीजिए कि आप आरजे कंसल्टेंसी के अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे व्यूवर्स अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो उनको क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है? रजनीकांत, इसमें ऐसा है कि आरजे कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर हम ऑल टाइप की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ठीक है, जैसे कोई नया बिजनेसमैन कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस इनिशियल स्टेज के ऊपर उसको एक्सपेंस रेशियो कम करना होता है। ठीक है, उस टाइम पे अगर वो एक अकाउंटेंट हायर करता है तो उसको 20 से 25 हजार रुपया स्टार्टिंग देना पड़ता है। उस सिनारियो के अंदर हम यहाँ पे से मतलब अकाउंटिंग उसका हैंडल कर लेते हैं कस्टमर का। अच्छा। और यहाँ से मिनिमम जो चार्जेस होता है उसके अंदर हम उसको अकाउंटिंग का सर्विस दे देते हैं। अच्छा। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन जो अपडेट आते रहते हैं वो उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। जैसे जीएसटी कंप्लायंस है, उसका हम जो भी मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग का, या आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग हो गया, या कोई भी टाइप का जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। मान लीजिए आप नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसके अंदर फिर आपको अकाउंट की टीम रखनी पड़ती है, एक अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता है जिसको सैलरी देनी होगी, मिनिमम 20-25 हजार रुपए आपको देना होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करके या आपको एक पैकेज बना के दे देंगे कि इतना पैसा आपको इनको देना है, और ये आपका पूरा जो बिजनेस का अकाउंट है सारा का सारा मेंटेन करेंगे। आपको पूरा जो फाइनेंशियली जो भी एडवाइस होगा सारी की सारी आपको इनसे मिलने वाली है। और साथ ही साथ इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि इनका एक ना व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सब्सिडी होती है या फिर कोई भी नए अपडेट होते हैं ना, वो तुरंत वहां पे मिल जाते हैं। अब मान लीजिए अगर आप खुद सारे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हर चीज के लिए आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा, यूट्यूब पे चेक करना पड़ेगा, तो आप बिजनेस कब करोगे अगर आप सब यही करते रहोगे। अब अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं तो उसके आप फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाते हैं, उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। अब देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको बहुत सारे अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। 24 बेनिफिट्स बताए गए हैं, लेकिन कितना मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, प्रोसीजर क्या होगा, वो सब कब पता चलेगा। हर एक के लिए अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपका कितना टाइम जाएगा, तो आप बिजनेस कब करोगे। तो आप कर सकते, अगर आप चाहें तो इनके साथ जुड़ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। इनके नंबर डिटेल्स सारा सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। मोस्ट वेलकम।